हरिया नाम के एक छोटे से गांव में शांति देवी अपने बेटे मोहन के साथ रहती थी। शांति देवी उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच चुकी थी जहां उनका शरीर पहले जैसा साथ नहीं देता था। वह अब काफी बूढ़ी हो चुकी थी, जिस कारण से घर के कामकाज करना उनके लिए मुश्किल हो गया था। बेटा मोहन, सुन, तुझसे एक बात करनी थी। हाँ माँ, बोलो, क्या हुआ? बेटा, अब तू शादी कर ले। तू जानता है ना, मेरी उम्र हो गई है। अब मुझसे घर का कामकाज भी ठीक से नहीं होता। अगर बहू आ जाएगी तो वो सब संभाल लेगी। मुझे भी तसल्ली रहेगी कि घर में कोई सहारा है। माँ, मैंने आपको पहले भी कहा है, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। शादी करनी होगी तो मैं खुद बता दूंगा। बेटा, मैं तेरी बात समझती हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी भी तो देख। मैं दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही हूँ। खाना बनाने, सफाई करने, बाजार जाने, सब में अब पहले जैसी ताकत नहीं रही। अगर बहू आ जाएगी तो घर की जिम्मेदारियां बंट जाएंगी। मुझे भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। माँ, आपकी चिंता जायज़ है और मैं इसे समझता हूँ, लेकिन जब सही समय आएगा तब मैं खुद शादी करूंगा। जबरदस्ती कोई भी फैसला लेना सही नहीं होता। इतना बोलकर मोहन अपने काम पर चला जाता है। मोहन एक सेठ की जमीन पर काम किया करता था। काम खत्म करने के बाद वह अपने दोस्त के पास भी जाया करता था। क्या बात है मोहन, आज तो बहुत उदास लग रहा है। सब ठीक तो है? अरे क्या बताऊं आकाश भाई, माँ कह रही हैं कि अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन मैं अभी इस काबिल नहीं हूँ। ना मेरी कोई अच्छी नौकरी है, ना ही मैं अभी इतना जिम्मेदार महसूस करता हूँ कि किसी और की जिंदगी की जिम्मेदारी ले सकूं। अरे मोहन, शादी तो तुझे करनी ही पड़ेगी भाई। देख, तेरी माँ अब बूढ़ी हो चुकी हैं। उनसे अब घर का सारा काम नहीं हो पाता होगा। वो चाहती हैं कि घर में बहू आए जो उनकी मदद करे, घर संभाले और तेरा भी ख्याल रखे। भाई, मैं समझता हूँ माँ की चिंता को, लेकिन क्या ये सही रहेगा कि मैं शादी कर लूं बिना खुद को तैयार किए? मैं चाहता हूँ कि जब मैं शादी करूं तो अपनी पत्नी को एक अच्छा जीवन दे सकूं, उसकी हर जरूरत पूरी कर सकूं। तू अपने दिल की बात कर, लेकिन माँ के नजरिए से भी सोच। हो सकता है कि शादी के बाद तेरी जिंदगी और भी अच्छी हो जाए। ठीक है भाई, मैं आज ही माँ से खुलकर बात करूंगा। मोहन अपने घर जाता है अपनी माँ से बात करने के लिए। माँ, आप हमेशा कहती रहती हैं कि मैं शादी कर लूं। ठीक है, मैं तैयार हूँ। आप कोई अच्छी सी लड़की देखकर मेरी शादी करवा दीजिए। अरे बेटा, तूने मेरी बात मान ली। मैं तो कब से कह रही थी कि अब घर में एक बहू आ जानी चाहिए। अब देखना, मैं तेरे लिए इतनी अच्छी और पढ़ी लिखी बहू लाऊंगी कि सब देखते ही रह जाएंगे। पूरे मोहल्ले में हमारी बहू की मिसाल दी जाएगी। माँ, मुझे बस इतना चाहिए कि जो भी लड़की आए वो हमारे घर और परिवार को अपनाए। मैं चाहता हूँ कि वो खुश रहे और हम सबको भी खुश रखे। अरे बेटा, तुझे अपनी माँ पर भरोसा नहीं है क्या? मैं ऐसी लड़की लाऊंगी जो न सिर्फ घर संभालने वाली होगी, बल्कि तुझे और पूरे परिवार को भी खुशी देगी। ठीक है माँ, फिर आप जो भी फैसला लें मुझे मंजूर है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लड़की से पहले ठीक से मिल लें, उससे बात कर लें, ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। मोहन की माँ अपने पड़ोस के गांव में लड़की देखने के लिए जाती है। शांति देवी, बहन जी, मैंने सुना है कि आपकी रोशनी अब जवान हो चुकी है। हमारी भी उम्र हो गई। अब बच्चों की खुशियाँ ही हमारी खुशियाँ हैं। मेरा बेटा मोहन भी अब शादी के लायक हो चुका है, और मुझे तो हमेशा से ही आपकी रोशनी बहुत ही समझदार और सुशील लगी है। सोच रही थी, अगर आप राजी हों तो क्या आप अपनी बेटी रोशनी की शादी मेरे मोहन से करोगी? अरे बहन जी, आप तो खुद ही रिश्ता लेकर आ गईं, तो मैं आपको मना कैसे कर सकती हूँ। सच कहूँ तो माँ बाप के लिए इससे बड़ा सुख और क्या हो सकता है कि उनकी बेटी को एक अच्छा घर और अच्छा वर मिले। आपकी और हमारी पुरानी जान पहचान भी है। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छा हुआ। मुझे तो पहले से ही भरोसा था कि आप इस रिश्ते से इनकार नहीं करेंगी। हमारी दोस्ती और रिश्तेदारी और भी मजबूत हो जाएगी, और फिर रोशनी जैसी संस्कारी और गुणवान बेटी को अपनी बहू बनाने का सौभाग्य किसे नहीं चाहिए। मोहन शादी रोशनी से हो जाती है और कुछ दिन बीत जाते हैं।
पर रोशनी घर का कोई काम नहीं करती। सारे मोहन की माँ शांति को ही करने पड़ते थे। माँ, आपने मेरी शादी इसलिए करवाई थी कि आप थोड़ा आराम कर सको, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप तो पहले से भी ज्यादा काम करने लगी हैं। बेटा, रोशनी अभी नई नई आई है, वह अभी इस घर के माहौल को समझ रही है। मैं उसे ज़बरदस्ती किसी काम के लिए नहीं कहूँगी। कुछ दिन उसे अपना घर समझने दे, अपना समय लेने दे, फिर देखना वह खुद ही जिम्मेदारी उठाने लगेगी। बहू को जब अपनेपन का एहसास होता है तब वह बिना कहे ही हर काम को अपना समझकर करने लगती है। तो माँ, आप ये कह रही हैं कि कुछ दिन इंतजार करूं, फिर वह खुद सब संभाल लेगी? हाँ बेटा, हर रिश्ते को समय देना पड़ता है। जैसे कोई नया पौधा लगाते हैं तो उसे धीरे धीरे पानी और धूप मिलती है, तब वह बड़ा होता है। वैसे ही नई बहू को भी थोड़ा समय और प्यार मिलेगा तो वह खुद इस घर की जिम्मेदारी को अपना समझने लगेगी। मोहन अपने काम पर चला जाता है। अरे मोहन, अब तो तेरी शादी हो चुकी है, बता भाई। अब तो घर में रौनक होगी और तेरी बहू ने काम संभाल लिया होगा, है ना? माँ को अब आराम मिल रहा होगा। अरे आकाश भाई, मत पूछो माँ को, तो पहले से भी ज्यादा काम करना पड़ रहा है। रोशनी घर का कोई भी काम नहीं कर रही, सारे काम अब भी माँ ही कर रही है। अरे ये तो बहुत गलत बात है मोहन। शादी का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं होता, बल्कि घर की जिम्मेदारियां भी बांटनी पड़ती हैं। तूने अपनी पत्नी से इस बारे में बात की? नहीं भाई, माँ कहती हैं कि रोशनी नई नई आई है, उसे थोड़ा समय देना चाहिए। लेकिन सच कहूं तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि माँ सारा काम अकेले कर रही हैं और रोशनी बेफिक्र बैठी रहती है। देख मोहन, बहू जब घर में आती है तो उसे अपना घर समझने में थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ ले। तुझे उससे प्यार से समझाना पड़ेगा कि घर के कामों में हाथ बटाना सिर्फ माँ की जिम्मेदारी नहीं है। बिल्कुल भाई, तूने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं माँ को और तकलीफ नहीं देने दूंगा। रोशनी को प्यार से समझाऊंगा और उसे इस घर का पूरा एहसास दिलाऊंगा। मोहन अपने घर जाता है। रोशनी, मैं देख रहा हूं कि तुम बिल्कुल भी घर का काम नहीं करती। तुम्हें मेरी माँ पर जरा भी तरस नहीं आता। वह दिन भर हमारे लिए मेहनत करती है, खाना बनाती है, घर की सफाई करती है, हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखती है। मोहन, मैं यहाँ घर के काम करने के लिए नहीं आई हूँ। मैं अपनी माँ की बहुत लाड प्यार से पली बड़ी हूँ, और सच कहूँ तो मुझे ये झाड़ू पोंछा बर्तन खाना बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन रोशनी, शादी का मतलब सिर्फ एक साथ रहना नहीं होता, बल्कि एक दूसरे के परिवार की जिम्मेदारियों को भी अपनाना होता है। मेरी माँ अब बूढ़ी हो चुकी हैं, फिर भी दिन रात हमारे लिए काम कर रही हैं। क्या तुम्हें जरा भी एहसास नहीं होता कि वह कितना थक जाती होंगी? कम से कम उनके साथ थोड़ा हाथ ही बंटा दिया करो। मोहन, मैंने पहले ही साफ कर दिया था कि मुझे घर के कामों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीना चाहती हूँ। अगर तुम्हें इतना ही चिंता है अपनी माँ की, तो तुम खुद जाकर उनकी मदद क्यों नहीं कर? रोशनी, यह सिर्फ मेरी माँ की बात नहीं है, यह घर हमारा भी है। यह जिम्मेदारी सिर्फ मेरी माँ की नहीं हो सकती। शादी के बाद पति पत्नी को मिलकर घर संभालना चाहिए, ना कि सिर्फ किसी एक इंसान पर सारा बोझ डाल दिया जाए। देखो मोहन, मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ, लेकिन मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। शायद धीरे धीरे मैं ये सब सीख पाऊँ। ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाता है। माँ, मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि मेरी शादी मत करना। देख लिया, ये बिल्कुल भी घर का काम नहीं करती, ना तुम्हारी इज्जत करती है, ना तुम्हारी तकलीफ समझती है। हर दिन तुम अकेले सारा काम करती हो और ये आराम से बैठकर सिर्फ फोन चलाती रहती है। बेटा, मैं भी यही सोच रही थी कि जब बहू आएगी तो घर में मेरे हाथ बटाएगी, मेरा सहारा बनेगी, लेकिन ये तो बस बैठी रहती है, जैसे इसे इस घर से कोई मतलब ही नहीं। न ही ये घर के काम में रुचि लेती है, न ही परिवार के किसी सदस्य की चिंता करती है। माँ, मन कर रहा है कि इसे छोड़ दूं। ऐसी बहू का क्या फायदा जो ना घर को अपना समझे ना परिवार को। शादी का मतलब सिर्फ पति पत्नी का रिश्ता नहीं होता, ये 2 परिवारों का जुड़ाव होता है। नहीं बेटा, ऐसा मत कहो। शादी कोई खेल नहीं होती, ये एक बंधन है। मुझे पता है कि रोशनी जैसी है, लेकिन हर इंसान को बदलने में थोड़ा वक्त लगता है। शायद उसे अभी इस परिवार में ढलने की आदत नहीं हुई है।
लेकिन माँ, अगर चीजें नहीं बदली, तो अगर वो ऐसे ही लापरवाह बनी रही, तो क्या मैं पूरी जिंदगी तुम्हें ऐसे ही परेशान होते देखता रहूं? बेटा, तू धैर्य रख। मैं खुद उससे बात करूंगी, उसे समझाने की कोशिश करूंगी, और अगर तब भी वो नहीं बदली तो फिर हमें कोई और रास्ता निकालना होगा। लेकिन अभी हम एक आखिरी बार प्यार से कोशिश करें। माँ बेटे दोनों रोशनी के पास जाते हैं उससे बात करने के लिए। रोशनी बेटा, तुम काम क्यों नहीं कर रही? मैं तुम्हें इसलिए लाई थी ताकि तुम मेरा हाथ बटा सको। घर का इतना सारा काम अकेले मुझसे नहीं संभलता। देखिए माँ जी, मैं यहाँ काम करने के लिए नहीं आई हूँ। मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ और मुझे यह काम करना बिल्कुल पसंद नहीं। मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं कोई घरेलू काम नहीं करूँगी। लेकिन बेटी, हर काम छोटा या बड़ा नहीं होता। मेहनत करने से ही इंसान आगे बढ़ता है। जीवन में सफलता पाने के लिए हर किसी को कुछ न कुछ करना ही पड़ता है। मोहन, मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि मैं कोई घरेलू काम नहीं करूँगी। यह मेरी पसंद और मेरा अधिकार है कि मैं किस प्रकार का कार्य करूं। अगर मैंने पढ़ाई की है तो मैं अपने अनुसार काम करके अपनी पहचान बनाऊंगी। मोहन गुस्सा होकर बाहर चला जाता है। तभी उसका दोस्त उसे आकाश मिल जाता है। अरे मोहन, क्या बात है भाई, आज तो इतना उदास क्यों बैठा है? क्या बताऊं आकाश भाई, सारा काम माँ ही करना पड़ रहा है। रोशनी तो कोई काम करने को तैयार ही नहीं, बस बैठी रहती है और बहाने बनाती है। अरे भाई, एक काम कर, तू अपनी माँ की जगह खुद काम करने लग जा। मतलब मैं तो कर ही रहा हूँ। अरे नहीं, मेरा मतलब है जब रोशनी आसपास हो तब खासकर ज्यादा लगन से काम कर। जैसे ही वो देखे कि तू सब कुछ कर रहा है, झाड़ू लगा रहा है, बर्तन धो रहा है, कपड़े साफ कर रहा है, तो उसके अंदर शर्मिंदगी महसूस होगी। क्या वाकई अगर उसे फिर भी फर्क न पड़ा तो? अरे भाई, लड़कियों का स्वभाव ही ऐसा होता है। जब कोई उनके सामने ज्यादा मेहनत करता है, खासकर कोई लड़का, तो उन्हें बुरा लगता है। वो खुद को रोक नहीं पाएगी और तुझसे काम छीनकर खुद करने लगेगी। मोहन अपने घर जाता है। मोहन की माँ खाना बना रही होती है। मोहन अपनी माँ को हटाकर खुद खाना बनाने लगता है। ऐसे ही हर रोज वह खुद काम करना लगता है। अब हर रोज मोहन को ही खाना बनाना होता था और घर की साफ सफाई और उनको ही करनी होती थी। अरे बेटा मोहन, तू रोज रोज ये घर का काम क्यों कर रहा है? रहने दे, मुझे करने दे। ये काम तुझे काम करता हुआ देख मेरा मन भारी हो जाता है। बेटा, तेरा काम करने के दिन है, न कि बर्तन मांजने के। माँ, ये काम सिर्फ आपका नहीं है, घर सबका होता है, तो काम भी सबको करना चाहिए। आप मुझे मना मत करिए, मुझे अच्छा लगता है आपका हाथ बटाना। वैसे भी आप दिन भर काम करती हैं, अब आपको आराम करना चाहिए। बेटा, मैं जब तुझे इस तरह काम करता देखती हूँ तो दिल भारी हो जाता है। मैं माँ हूँ, मेरा मन नहीं मानता कि मेरा बेटा ये सब करे। तभी रोशनी मोहन अंदर आती है और माँ बेटे की बातचीत सुन लेती है। अरे माँ जी, आप दोनों क्यों लड़ रहे हैं? मैं तो बाहर से आ रही थी और अंदर आते ही देखा कि बहस हो रही है। हुआ क्या? बेटा देखो ना, मोहन घर का काम कर रहा है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं माँ हूँ, यह सब काम मेरा है। अच्छा माँ जी, ऐसा करते हैं, एक समझौता कर लेते हैं। एक दिन मोहन घर का काम कर लिया करेगा और एक दिन आप। इस तरह आप दोनों को आराम भी मिलेगा और घर का काम भी बराबर बंट जाएगा। क्या कहते हैं? इतना बोलकर रोशनी वहाँ से चली जाती है। माँ, बस बहुत हुआ। अब मैं एक पल भी रोशनी को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं कल सुबह को ही उसको उसके घर छोड़कर आ जाऊंगा। अच्छा तो मोहन, मुझे कल सुबह को मेरे घर छोड़कर आ जाएगा। मैं भी इस घर से इतनी आसानी से नहीं जाऊंगी। यह सिर्फ मोहन की माँ की वजह से हो रहा है। मुझे आज रात को कुछ ना कुछ करना ही होगा। जैसे ही काली रात होती है, मोहन सो जाता है। रोशनी उठकर मोहन की माँ के कमरे में जाती है और वहाँ जाकर सब जगह पेट्रोल सड़क देती है और खुद पीछे को होकर उसे पेट्रोल में आग लगा देती है। आग तेज होने के कारण मोहन की माँ बुरी तरीके से जल जाती है। मोहन तुरंत उठकर जाता है और उसे आग को बुझा देता है। माँ, तुम्हारे साथ किसने ऐसा किया? कौन था वो जिसने तुम्हें इस हालत में पहुंचा दिया? तुम्हें इस तरह तड़पता हुआ देखकर मेरा दिल फट रहा है। माँ, बताओ ना, कौन था वो दरिंदा? बेटा, मैं नहीं जानती। रात के अंधेरे में कोई आया था, मैं ठीक से देख भी नहीं पाई। उसने अचानक मेरे ऊपर पेट्रोल डाल दिया। मैं कुछ समझ पाती इससे पहले ही आग की लपटों में गिर गई। माँ, जिसने भी ये किया है
वो बच नहीं पाएगा। ऊपर वाला सब देख रहा है। जिस घिनौने इंसान ने तुम पर यह जुल्म किया, उसे इसकी सजा इसी दुनिया में मिलेगी। बेटा, बदला लेने से कुछ नहीं बदलेगा। मैं बस ये चाहती हूँ कि तू खुद को संभाले। मैं तुझे टूटते हुए नहीं देख सकती। तभी पुलिस आ जाती है। देखो मोहन, कानून तुम्हारे साथ है। जिसने भी तुम्हारी माँ के साथ ये घिनौना अपराध किया है, वो ज्यादा दिनों तक छुप नहीं सकता। सर, मेरी माँ ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। फिर किसी ने उनके साथ ऐसा क्यों किया? उनका किसी से कोई झगड़ा भी नहीं था। वो तो खुद सबका ख्याल रखती थी, खाना खुद बनाती थी, किसी से कोई शिकायत नहीं। फिर कौन हो सकता है जिसने इतना बड़ा अपराध किया? जहां तक मेरा अंदाजा है, ये किसी बाहर वाले का काम नहीं लग रहा। हो सकता है कि ये किसी अपने का ही काम हो, किसी जानने वाले का, जिसने तुम्हारी माँ पर पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश की। क्या कोई अपना? लेकिन सर, मेरी माँ का किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। वो तो हमेशा सबकी मदद करती थी। अगर ऐसा है तो यह और भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसका मतलब है कि मेरी माँ ने जिस पर भरोसा किया, उसी ने उन्हें धोखा दिया। रोशनी के दिल में अब डर बैठ चुका था। वह डर रही थी कहीं उसका पता नहीं चल जाए। अगर किसी को पता चल गया कि यह सब मैंने किया है तो कानून मुझे छोड़ेगा नहीं। मुझे आज रात को मोहन को भी चलना होगा। जैसे ही रात का अंधेरा होता, रोशनी उठकर मोहन के आसपास तेल डाल देती है और जैसे ही आग जलाने को आती है, उल्टा रोशनी के अंदर ही आग लग जाती है और वह बुरी तरीके से जल जाती है। रोशनी, ये तुमने बहुत बुरा किया। अगर तुम्हें घर का काम पसंद नहीं था तो तुम बस बैठ सकती थी, आराम कर सकती थी। मैं तुम्हें जिंदगी भर बैठकर खिलाने को तैयार था, लेकिन तुमने जो किया वो घिनौना है। तुमने मेरी माँ को आग के हवाले कर दिया और अब तुम मुझे भी जलाने की कोशिश कर रही थी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मोहन, मुझे माफ कर दो। मैंने जो किया वो मेरी मजबूरी थी। मैं बस नहीं चाहती थी कि कोई मेरे बारे में जान जाए। अगर सच सामने आ जाता तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाती। इसीलिए मैंने तुम्हें भी खत्म करने की कोशिश की। रोशनी, तुम्हें अपने के का गम नहीं था। तुम्हें बस इस बात की चिंता थी कि तुम्हारी सच्चाई दुनिया के सामने ना आ जाए। तुम्हें अपनी सजा से डर था, लेकिन यह ख्याल एक बार भी नहीं आया कि तुमने मेरी माँ को जिंदा जला दिया। वो माँ जिसने तुम्हें अपनी बेटी की तरह प्यार दिया, तुमने उसी के साथ ही ये घिनौना खेल खेला। मोहन, मुझे एहसास हो गया है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है, लेकिन अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। मैं जानती हूँ मेरी सजा तय है, लेकिन मुझे बस एक बार माफ कर दो। माफ कर दूं? नहीं रोशनी, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तुम्हारी सजा तुम्हारा इंतजार कर रही है और अब तुम्हें इसी दुनिया में अपने गुनाहों का अंजाम भुगतना होगा। तभी पुलिस वहां आ जाती है। रोशनी, अब कोई झूठ या बहाने नहीं चलेंगे। हमें सब कुछ पता चल गया है। तुमने ही मोहन की माँ को जलाने की कोशिश की थी और अब तुम मोहन को भी मारना चाहती थी। तुम्हारे खिलाफ पुख्ता सबूत है और अब तुम्हें जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, मैंने सब कुछ किया। मैं दोषी हूँ। लेकिन मोहन, तुम तो जानते हो हालात कैसे बदलते हैं। इंसान गलतियों का पुतला होता है। मुझसे भी गलती हो गई। मैं स्वीकार करती हूँ कि मैंने गलती की, बहुत बड़ी गलती। लेकिन मोहन, मेरा मन आज भी तुम्हारे लिए साफ है। मैं चाहती हूँ कि एक बार, सिर्फ एक बार तुम मुझे माफ कर दो, ताकि मैं इस बोझ को हल्का कर सकूं, ताकि मेरे दिल को थोड़ी राहत मिल सके। माफी? तुम मुझसे माफी की उम्मीद कर रही हो? रोशनी, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे आंसू तुम्हारे गुनाह धो सकते हैं? तुमने मेरी माँ को मारने की कोशिश की, उस माँ को जिसने तुम्हें अपनी बेटी से भी बढ़कर चाहा, तुम पर भरोसा किया, तुम्हें हर सुख सुविधा दी और बदले में तुमने क्या किया? उसे जलाने की कोशिश की और जब उससे भी मन नहीं भरा तो मुझे मारने की साजिश रच दी। मोहन रोशनी को माफ नहीं करता और इस तरह रोशनी जब ठीक हो जाती है तो पुलिस उसे अपने साथ जेल ले जाती है। दोस्तों, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस स्टोरी को लाइक और शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।